Good evening, student, and welcome to Rajarajas Institute in Maths class. ये सवाल है और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और कंसेप्चुअल सवाल है. ये सवाल एसएससी 2018 का पूछा गया सवाल है. इस सवाल में सबसे पहले इस सवाल में सीखने के लिए क्या है, आप इस सवाल के लर्निंग पॉइंट को देखिए. सबसे पहले इस सवाल में एक ही सवाल में सवाल कहता है जो इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 6128 is divided by 5 and y is remainder when 4 to the power 96 is divided by 6. What is the value of 2x minus y? यानी इसका मतलब है इसका वैल्यू पूछ रहा है और सवाल कहता है अगर कोई नंबर 3 to the power 6284 अगर 5 से डिवाइडेड है तो इसका रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर x बचता है. पहली बात गौर कीजिए. दूसरी बात कहता है y is the remainder when 4 to the power 96 is divided by 6. यानी यहां ये कहता है 4 to the power 96, सॉरी, कहता है 4 to the power 96 अगर किससे डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है तो इसका रिमाइंडर जो बचता है वो y बचता है. यानी तो सवाल कहता है 2x माइनस वाई बराबर व्हाट. तो इसका मतलब है हमको x का वैल्यू भी निकालना है और y का वैल्यू निकालना है और इसके आंसर खोजने हैं. अब इसमें आप लर्निंग पॉइंट में जो हमने पॉइंट दिया है, सीखने वाला पॉइंट क्या है, लर्निंग पॉइंट में आप जब x का वैल्यू निकालते हैं, आप गौर कीजिए नीचे से हम आपको सिखा रहे हैं. अगर 4 में आप देखिए 4 में ये आप b पॉइंट्स को लीजिए. अगर 4 में एक पावर है और 6 से भाग दिए तो इसका रिमाइंडर क्या हुआ, इसका रिमाइंडर तो 4 ही होगा. और फिर 4 में अगर 2 पावर दिए और इसका रिमाइंडर यानी 16 में 6 से भाग दिए फिर रिमाइंडर 4 बचा. अगर मान लीजिए 16 चौका 64 है ना, इसमें आप 6 से अगर भाग देते हैं फिर भी रिमाइंडर 4 ही बचता है. इसका मतलब ये क्या कहता है, अगर 4 में हम कितना भी कोई भी नेचुरल नंबर रहे और उसको 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट 4 ही आएगा. इसलिए n क्या है, n नेचुरल नंबर हुआ, n नेचुरल नंबर है. इस बात को समझ लीजिए. तो ये एक बेसिक फंडा आपका लर्निंग पॉइंट का, इट्स ए बेसिक फंडा ऑफ द लर्निंग पॉइंट है ना. यानी इसका मतलब है अगर आप 4 to the power 96 है, आप इसको सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू आपका निकल गया. यानी कोई भी पावर अगर 4 पे रहेगा, कोई भी पावर अगर 4 पे रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा. इसलिए y का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया. ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप इनकर किए. तो y का वैल्यू आपका यहाँ अगर 4 आ गया तो अब बचा x का वैल्यू. अब x का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसका लर्निंग पॉइंट सीखिए. इसका लर्निंग पॉइंट क्या होगा, इसका L से लर्निंग, P से पॉइंट, इसका पॉइंट क्या होगा पहला का. आप देखिए ये 3 to the power 61284 है. बहुत गौर कीजिएगा. और इसको हम 5 से भाग दे रहे हैं है ना. अगर आप 5 से भाग दे रहे हैं तो आप गौर कीजिए, रिमाइंडर थ्योरम में एक थ्योरम है फर्मेट्स थ्योरम. फर्मेट्स थ्योरम कहता क्या है, आप इस पे जाइए, हम फर्मेट थ्योरम पे आते हैं. फर्मेट थ्योरम कहता है, फर्मेट्स का थ्योरम है ये फर्मेट्स का थ्योरम है, फर्मेट्स थ्योरम है ना. फर्मेट्स थ्योरम कहता है जो कि कोई भी ऐसा नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर है, अगर उसका पावर p माइनस 1 है और p से अगर डिवाइड करते हैं यानी p प्राइम नंबर है और एक कोई नंबर है और p माइनस 1 यानी अगर प्राइम नंबर जो भी रहे वो एक कम रहेगा तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो 1 होगा. ये एकदम ये फर्मेट्स थ्योरम का फंडा कहता है. तो कहने का मतलब आप देखिए, और शर्त क्या है,
जो कि आप ए और पी को प्राइम नंबर है, यानी ए और पी का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, वो 1 होगा। अगर ये कंडीशन अगर लागू होता है तो इसका मतलब है इस फॉर्मेट में आपका रिमाइंडर 1 होगा। यानी कहने का मतलब अगर हम 3/5 लेते हैं, आप देखिए हम आपकी सुविधा के लिए आपको बता रहे हैं 3 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी इसका 3 और 5 का HCF क्या होगा, 1 होगा। और आप देखिए 5 क्या है, प्राइम नंबर है, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें अगर -1 करते हैं, यानी इसका मतलब है अगर हम -1 करते हैं, 5 में -1 किए तो 4 हुआ, ये 5 हुआ, तो क्या ये फॉर्मेट्स के प्रिंसिपल पे आया। और फॉर्मेट्स के प्रिंसिपल पे अगर आ गया तो आप एक चीज समझिए, इसमें अगर 4 से अगर भाग देंगे तो 4 का लर्निंग पॉइंट क्या है, 2 स्क्वायर, यानी 2 डिजिट देखेंगे तो ये 4 से भाग लेगा। हमको भाग देने से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर डिवीजन करते हैं तो आप इस बात को समझ आइए, डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी वैल्यू अगर आएगा, मान लीजिए यहां वैल्यू अगर के ही आया तो बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू भी आपका निकल गया, x का वैल्यू 1। अब आपका इक्वेशन यहां दिया हुआ है 2x माइनस y, तो आप गौर कीजिए 2 का वैल्यू क्या है, 1, और y का वैल्यू क्या है, 4। तो इसका मतलब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, -2। तो दिस वन इज योर आंसर। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगले एक अच्छे से सवाल के साथ विथ कंसेप्ट फिर आएंगे। और हैव ए नाइस टाइम।